दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों पुत्र कैसा होना चाहिए? हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि पुत्र उसका श्रवण कुमार जैसा होना चाहिए। जब भी पुत्र की याद आती है तो उससे पहले श्रवण की याद आती है, क्योंकि इन शास्त्रों में, इस संसार में जितना प्रेम अपने माता पिता से श्रवण कुमार ने किया था, शायद आज तक किसी ने नहीं किया है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, वो उनका सारा काम करता था, घर का भोजन भी बनाता था, उनके लिए जल भी लाता था, स्नान भी करवाता था और पूजा की सामग्री भी लाता था और उन्हीं के साथ बैठकर पूजा करता था। जब वो भोजन बनाता तो उसकी माँ उससे कहती कि बेटा, आप मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहे हो, आप थक जाते होंगे, परंतु भोजन तो मैं बना सकती हूँ। आप सारी सामग्री ला दो और भोजन मैं स्वयं खुद बना लूंगी। अपनी माता की बात को सुनकर श्रवण कुमार कहता था कि हे माँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके और पिताश्री के सारे काम करता हूँ। मुझे इसमें थकान नहीं महसूस होती है, मुझे इसमें सुकून मिलता है। हे माँ, मेरी जब तक सांस है मुझे अपनी सेवा करने दो। उसके माता पिता उसे हमेशा आशीर्वाद देते रहते और यही दुआ करते कि हर माँ बाप का बेटा हमारे जैसा हो। श्रवण कुमार को माता पिता का इतना आशीर्वाद मिलता था और उनका इतना श्रेय मिलता था कि श्रवण कुमार दिन पर दिन मातृ और पितृ भक्ति में निपुण होता गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और श्रवण कुमार जो जो बड़ा होता था अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता था। वो अपने घर का काम करता, अपने माता पिता का सारा काम करके वो काम पर भी जाता था और संध्या के समय आकर फिर भोजन बनाता और फिर माँ बाप की सेवा में लग जाता। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन उसके माता पिता ने कहा, हे बेटा श्रवण, हमारी एक इच्छा रह गई है, सारी इच्छाएं तो आप जैसा पुत्र पाकर मेरी पूर्ण हो गई हैं, बस एक शेष इच्छा रह गई है। अगर बेटा उस इच्छा को पूर्ण कर दो तो आपकी महान कृपा होगी। इसमें श्रवण कुमार ने कहा, हे पिताश्री, हे माताश्री, मैं तो आपकी आज्ञा की ही प्रतीक्षा किया करता हूँ। बताओ ऐसा कौन सा कार्य रह गया है जो आपका अधूरा है, मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। इस पर माता ने कहा, बेटा हमने सारे पूजा जप तप कर लिए हैं, वो भी आपकी सहायता के द्वारा, परंतु मैंने कभी गंगा स्नान नहीं किया है। मेरी आखिरी इच्छा है कि हम गंगा स्नान जाएं और तीर्थ करते हुए हो सकता हमारे मन को शांति मिल जाए। इस पर श्रवण कुमार ने कहा, हे माँ, हे पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उसने क्या किया, 2 टोकरियां ली और दोनों टोकरियों को इस कदर से बांधा, उन दोनों को रस्सी से बांध करके, और जब एक टोकरी इधर एक टोकरी उधर बांधी तो ठीक उसी तरीके से बांधी जिस तरीके से कांवर ले जाई जाती है। कांवर की तरह 2 टोकरियां बांध ली और अपनी गोदी से उठाकर अपने माता और पिता को एक एक टोकरी में बिठा दिया। उसको कंधे पर लाद कर और तीर्थ के लिए निकल गया। वो गया, प्रयाग, गंगा सागर, काशी, सारे तीर्थ अपने पिता के अपने कंधों पर बैठा कर गिरा दिया और माता पिता से उस तीर्थ की सारी व्याख्यान अपनी जुबान से सुनाता था, जिससे उसके माता पिता कहते कि हे बेटा श्रवण, तुम्हारी जुबान से सुनकर
हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आंखें नहीं देख रही, ये हमारी आंखें देख रही हैं। हे पुत्र, हम आपको पाकर धन्य हो गए। हम फिर दुआ करेंगे कि इस संसार के हर माता पिता को श्रवण कुमार जैसा बेटा होना चाहिए। सारे तीर्थों की यात्रा करवा करके श्रवण कुमार वापस लौट रहे थे। उस समय ये जब अयोध्या नगरी में पहुंचे तो एक जंगल में एक पेड़ के नीचे ये दोपहर के समय विश्राम कर रहे थे। तभी इनकी माता ने आज्ञा दी कि बेटा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरा गला सूख रहा है, बेटा मुझे कहीं से जल ला दो। श्रवण कुमार माँ के लिए जल लेने के लिए जाता है और जो ही वो जल भरता है उसी समय राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आते हैं। शिकार खेलने का राजा दशरथ को बहुत ही शौक था। राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आए, जो ही उस पानी की गड़गड़ाहट को सुना तो उन्होंने सोचा कि कोई हिरण घाट पर पानी पी रहा है। अच्छा, राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने की शिक्षा प्रदान थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे शब्द भेदी बाण को चला दिया, जो जाकर श्रवण कुमार की छाती में धंस गया और उनसे आह निकल गई। राजा दशरथ जब अपना शिकार उठाने के लिए उस घाट पर जाते हैं तो वो देखते क्या हैं कि एक युवक पड़ा हुआ है। वो उस युवक के चरण छूकर उससे क्षमा याचना करते हैं कि मुझसे घोर अपराध हो गया है। परंतु श्रवण कुमार उन्हें क्षमा करते हुए कहते हैं कि हे राजन, हमारे माता पिता अंधे हैं। तो दशरथ कहते हैं कि मैं आपके माता पिता को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। श्रवण कुमार ने कहा कि हे राजन, ये कमंडल हमारे माँ बाप तक पहुंचा दो और उन्हें जल पिला देना, क्योंकि वो जल से प्यासे हैं। और यह मत बताना कि मेरे प्राण चले गए, नहीं तो मेरे गम में वो भी प्राण त्याग देंगे। ये कहकर श्रवण कुमार अपने प्राणों को त्याग देते हैं। और राजा दशरथ जब उनके माता पिता के पास जाते हैं, माता पिता अपने बच्चों की आहट से, खुशबू से पहचान लेती है। जो ही पैरों की आहट हुई तो माँ ने डांट करते कहा कि कौन है जो हमारे इस जगह पे आया है। वहां पर राजा दशरथ चुपचाप कमंडल को आगे कर देते हैं, परंतु श्रवण कुमार के पिता ने डांटते हुए कहा, कौन दुष्ट है जो बोलता नहीं है, हमारा बेटा श्रवण कहाँ है। तब राजा दशरथ ने कहा कि आपके बेटे श्रवण को हमारा बाण लग गया, जिसकी वजह से उसके प्राण चले गए। माता पिता ने उस कमंडल को हाथ भी नहीं लगाया और भूख प्यास से अपने प्राण त्याग दिए। जो प्राण त्याग रहे थे उस समय राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने मेरे निर्दोष पुत्र का मरण किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस तरह वियोग में मैं मर रहा हूँ अपने पुत्र के मरण के, इसी तरह तुम्हें भी अपने पुत्र से बिछुड़ना पड़ेगा और तुम्हें पुत्र के वियोग में तुम्हारा भी मरण होगा। दोस्तों, यही कारण बताया जाता है कि इसी की वजह से राम के वियोग में राजा दशरथ के प्राण गए थे। तो दोस्तों, पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा, क्योंकि इस संसार में माता पिता से बड़ी भक्ति, सेवा, जप तप कुछ भी नहीं है। और हर माँ बाप की इच्छा है कि उसका बेटा श्रवण कुमार जैसा हो। जब बेटा पिता की और माता की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उस पिता से, उससे बड़ा दुख संसार में कोई नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ जब उस पिता की पत्नी भी पुत्र का साथ देती है और पुत्र की तरह ही बर्ताव करती है, इससे नीच और इससे दुखदायी जीवन उस पिता के लिए नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। और दोस्तों, हर व्यक्ति से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है,
अपने माँ बाप का कभी भी दिल मत दुखाना, क्योंकि जिसने माँ बाप का दिल दुखा दिया वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। दोस्तों नमस्कार।